हाँ मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट। PRESENT, प्रेजेंट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट में इसका पहचान होता है हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं। सेकेंड है इसका हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया, HELPING, हेल्पिंग, VERB, वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसकी दो होती है, डू और डज। डू और DOES, डज। अब इसमें डू और डज निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। डू और डज निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है और अफर्मेटिव में यस और ईएस यूज होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल दो होता है। सिंगुलर में, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन, और बहुवचन। इसमें एक वचन, बहुवचन में जैसे आई, वी, दे, यू के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। और ही, सी, इट, और नाम, किसी का भी नाम हो, नाम राम ले लेते हैं, राम के साथ यस या ईएस का प्रयोग होता है। ये यस या यस का प्रयोग कहाँ होता है, इसका दो फार्मूला होता है। ये आई, वी, दे, यू के साथ में अगर हिंदी वाक्य में मैं, हम, दे, वे, तुम आदि शब्द आ जाएं तो इसके साथ में हम ये फार्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, BJE सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब, एम भी। मेन वर्ब को क्या बोलते हैं? एम से मेन, भी से वर्ब, मेन वर्ब। इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट या अदर वर्ड, OTHER, अदर वर्ड। अब दोस्तों देखिए, जैसे कोई एक सेंटेंस हम ले लेते हैं हिंदी में, वह मैं जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके लास्ट में ताहू है। क्या है? ताहू है, जाता हूँ, ताहू है। तो हम इसके सबसे पहले पहचान में मिला लेंगे। पहचान में हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है आते हैं। बस ये हम देख लेंगे कि हाँ, हमारा यही सेंटेंस है।
अब अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, इसको हम जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इसमें नहीं, क्या, क्यों कुछ आया है सेंटेंस में, नहीं आया है। मैं बाजार जाता हूँ, नहीं आया है सेंटेंस में कुछ, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम जान जाएंगे कि ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट हमको लिखना है। सब्जेक्ट हमारा, ये जान लीजिए सब्जेक्ट क्या होता है, जो उसमें कार्य करने वाला हो व्यक्ति। कार्य करने वाला कौन है, बाजार जाने वाला कौन है, मैं सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, इसलिए हम मैं का इंग्लिश लिख दूंगा आई। फिर इसके बाद में हमको मेन वर्ब कहाँ रहता है, मेन वर्ब हमेशा लास्ट में रहता है के पहले, है के पहले रहता है मेन वर्ब, हमेशा लास्ट में रहेगा। जाता का लिख देंगे गो। फिर इसके बाद में ये हो गया, पहले इस फार्मूला में ये हम लिखे हैं, फिर इसके बाद में मेन वर्ब लिखे हैं। अब उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है। मेन वर्ब का पहले क्या है, बाजार, तो हम क्या लिख देंगे, टू मार्केट, ARKET, मार्केट, फुल स्टॉप दे देंगे। ये हमारा इस पे हो गया, आई वी दे यू। अगर हमारे सेंटेंस में मैं, हम, तुम, वे अगर आता है स्टार्टिंग में, तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। अगर हमारा वह या वह आदमी के लिए कहना हो, या फिर वह लड़कियों के लिए कहना हो, औरतों के लिए कहना हो, या यह कहना हो, या किसी का नाम लेना हो, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। फिर प्लस हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब एम। फिर प्लस हम क्या लिखेंगे, यस या ईएस, यहाँ जोड़ेंगे यस या ईएस। फिर उसके बाद में प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। फिर प्लस हम क्या लिखेंगे, फिर प्लस अदर वर्ड लिख देंगे। अब हम आ जाएंगे, सबसे पहले सेंटेंस लेंगे कोई, जैसे मैं इसमें लिखे थे मैं बाजार जाता हूँ, हम लोग इसमें लिख देंगे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हमको लिखना है। हमारा क्या सब्जेक्ट है, इसमें कौन बाजार जाता है, कौन शब्द लगा देंगे लास्ट में, जाता है के पहले कौन शब्द लगाएंगे, कौन जाता है, वह बाजार जाता है, उसका मतलब वह हो गया। वह मतलब हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट वह हो गया। तो हमको फार्मूला में पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वह है, इसलिए हम लोग ही लिख देंगे, ही। अब उसके बाद में हम फिर दूसरा जाएंगे, प्लस क्या हमको लिखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमने आपको बताया कि सबसे लास्ट में रहता है कि पहले जो भी रहेगा वो मेन वर्ब होगा। हमारा है कि पहले जाता है, तो हम जाता का लिख देंगे गो। अब देखिए, फिर उसके बाद में हमको यस या ईएस लिखना है। अब हम दोनों में से एक ही लिखेंगे, या तो यस लिखेंगे या तो ईएस लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि इसके मेन वर्ब के लास्ट में अगर ए, ई, आई, ओ, यू आया है तो इसमें ईएस जोड़ देते हैं, और नहीं तो ईएस जोड़ देते हैं। इसमें देखो ओ आया है, इस लाइन में मिल रहा है, इसलिए हम ईएस जोड़ देंगे इसमें, ईएस, गोज टू। अब उसके बाद में हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, जाता के पहले बाजार, गो टू मार्केट, मार्केट हो गया। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। ये कौन सा सेंटेंस था हम लोगों का, अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस था। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम दो फार्मूला यूज़ करते हैं। एक आई वी दे यू सब्जेक्ट में अगर आ जाता है तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, सी, इट और किसी का नाम आ जाता है तो हम दूसरा फार्मूला ये यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं, यस या यस लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अदर वर्ड लिखते हैं। अगर पहला फार्मूला में हम जैसे देख लें, मैं बाजार जाता हूँ, इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले मैं बाजार जाता हूँ, इसमें मैं क्या है हमारा सब्जेक्ट, कौन बाजार जाता है, मैं बाजार जाता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया
कि आई हमारा मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें हम आई लिख देंगे। मैं का क्या लिखेंगे? आई। फिर उसके बाद में मेन वर्ब हमेशा है के पहले रहता है। है के पहले क्या है? जाता। जाता का वर्ड मीनिंग लिख देंगे गो। फिर उसके बाद में हमको क्या लिखना है? फार्मूला के अनुसार। फार्मूला में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बाजार। बाजार का हम क्या लिख देंगे? जाता के पहले, मेन वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट होता है, तो हम लिख देंगे मार्केट। आई गो टू मार्केट। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अच्छा, अब हम ही सी इट और नाम के साथ में देखेंगे हमारा कौन सा फार्मूला लगता है। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, यस या ईएस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हम लिख देंगे सेंटेंस वह बाजार जाता है। वह का यानी फिर हम इसमें सब्जेक्ट कैसे खोजेंगे? ये है के पहले जो शब्द है उसके पहले कौन लगा देंगे, उसका जो अर्थ निकलेगा हमारा वही सब्जेक्ट होगा। जैसे कौन जाता है? वह जाता है ना। हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग? वह सब्जेक्ट हो गया तो उसका वर्ड मीनिंग ही लिख देंगे। फिर उसके बाद में हम लोग कहाँ जाएंगे? फार्मूला में मेन वर्ब हमारा कहाँ है के पहले। है के पहले जाता है तो उसका वर्ड मीनिंग लिख देंगे गो। फिर उसके बाद में यस या ईएस हम देखेंगे, यस लगाएंगे कि ईएस लगाएंगे। अच्छा, हम देखेंगे कि मेन वर्ब के लास्ट में अगर वावेल शब्द आया है, ही, ए, ई, आई, ओ, यू, तो हम ईएस जोड़ देंगे। अगर वावेल नहीं आया है तो हम ईएस जोड़ देंगे। ठीक है, हमारा वावेल आया है ओ, इसलिए हम ईएस जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में हमको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के पहले रहता है, हमेशा रहेगा वो मेन वर्ब के पहले। मेन वर्ब के पहले क्या है? बाजार। बाजार का हम लिख देंगे टू मार्केट। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट डे हम फिर बताएंगे निगेटिव सेंटेंस। थैंक यू।